हुआ था ये, अब आप जेल के चक्कर लगा के आ गए हो। तो हम कोई मतलब कोई घोटाले वगैरह करके नहीं नहीं चक्कर नहीं लगा नहीं रहे हैं या फिर कोई गलत काम नहीं नहीं नहीं, कर रहे अब हैं। मैं पिक्चर के बीच में आ गया ना, बिल्कुल। बताते कि आप पुलिस स्टेशन थाने पहुंचे कैसे बिहार में। तो सर ये पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट करती हैं, आप भी पहुंच गए थे। देखिए, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम अगर वहां नहीं जाएंगे तो हम उनको केवल फीस लेने के लिए तो नहीं ना है। तो फिर तो ये बिजनेस वाला रिश्ता हो गया कि आओ भैया पैसा दिए 2 किलो आटा खरीदे जाओ। अब हम क्या जानते हैं। हाँ, एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता एक गार्जियन अभिभावक की तरह होता है। वो पैर छू के प्रणाम करता है, मतलब वो समर्पित है हमारी ओर। आप बचपन में किसी छोटे बच्चे को देखिए, अगर उसको गली में कोई कुत्ता दौड़ा दिया या कुछ भी कर दिया, उसको सपोज कर उसको कोई रिस्क लगा, वो आंख बंद करके अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। तो उसी तरह एक बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको लगता है कि सिस्टम उनके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है या कहीं पेपर लीक हो रहा है या कोई कुछ भी हो रहा है, तो वो आंख बंद करके भरोसा करने आता है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी आवाज बन के उठाएंगे ताकि ये बड़े लार्जर एस्पेक्ट्स में पहुंचे। और देखिए ये है कि वो पटना में ये चीजें हो रही हैं आज। गर्दनी बाग पटना का जो जगह है, आज इंडिया में सारे लोग जान रहे हैं कि वो क्या हो रहा है वहां पर। तो हम लोग का बस यही चीज होता है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो पूरी दुनिया को बताया जाए कि इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ। जीत दिला पाना न दिला पाना सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट ये कह सकते हैं ना कि भाई हम तुमसे अपनी क्षमता भर जितनी ताकत थी उतना तुम्हारे लिए लड़े हम। सर मेरे इतने टीचर हुए हैं, आज तक कोई भी नहीं गया प्रोटेस्ट करने, आप ही गए हो। सर बिहार एक अलग टाइप का है, वहां पे मतलब ना जुड़ाव जो होता है वो अलग लेवल का रहेगा। बच्चों को भी लगता है सर आप आइए यहाँ पर, और बड़ा डिसेंट तरीके तो से गए आपने, discipline- नारेबाजी की वहां पे थोड़ी बहुत। हाँ, वहाँ तो 3-4 दिन हम लोग को जाना पड़ा। वहाँ अभी तक भी मामला अंडर जुडिशरी ही है। अब हम लोग के फेवर में ही आ जाना चाहिए, कई सारे सबूत वगैरह हम लोग के लिए है। तो आपको ये नहीं लगता जब आप जाते हो कि यार जैसे ही आप आंदोलन या प्रोटेस्ट में पहुंचते हो तो पॉलिटिकल होने का चांस है, एक तरह से आप सरकार को के अगेंस्ट, सरकार की किसी एंटिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो आप वहां गए, आपने नारेबाजी की, आप एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नहीं माना जाता ऐसे कि यार ये तो पॉलिटिकल गेम चल रहा है। नहीं नहीं, पॉलिटिकल गेम इंडिया में क्या है ना, पॉलिटिक्स को सबसे सुप्रीम समझा जाता है। बट हमारी लड़ाई पॉलिटिक्स से नहीं। अगर पॉलिटिक्स से होती तो खुल के बोलते, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले सकते थे कि आपने गलती किया है, किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम लेते आपने गलती किया। जहां गलती हो रही है हम उस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को कहते हैं। उस इंडिपेंडेंट, जैसे हमारे यहाँ बीपीएससी है, और अभी कुछ दिन पहले जो नीट एनटीए वाला मैटर हुआ था उस पर भी वो भी था। तो हम लोग उसे कह रहे हैं कि भैया ये मैटर में ये गड़बड़ी हुई है, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, आपके पास मशीनरी है, आप हमारे साथ न्याय करो। हम उन पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम उन्हें दिखा रहे हैं कि गड़बड़ ये वाला इंसान है। हाँ। अब वो लोग हम लोग को क्या कहते हैं कि जैसे बीपीएससी है, उसका काम क्या है, परीक्षा कराने वाला। तो हम उसे यही कह सकते हैं वेंडर है परीक्षा कराने वाला। उसको खराब लगेगा कि नहीं? वो हम लोग को शिक्षक नहीं बोलता है, हाँ। कोचिंग संचालक बोलता है। हाँ। तो हम भी बोलेंगे वेंडर है, ये पेपर ऊपर कंडक्ट कराता है, तो उन्हें भी खराब लगेगा। तो बस ये है कि गवर्नमेंट से हम लोग को कोई पॉलिटिक्स वगैरह से नहीं होता है। और पॉलिटिक्स ऐसी चीज होती है जो इंसान खुल के करता है ना, वो छुप के थोड़ी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है कि हम चादर ढक के करोगे एक दिन खुल के? अभी हम लोग नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, कभी आगे लाइफ में प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, अभी नई पार्टी बना ली है उन्होंने। हाँ। मतलब लोग अलग नई नई, बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आप फेमस हैं, बच्चे आपके साथ हैं, बहुत अच्छी आपकी रेपुटेशन है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कोई। देखिए, ये एक सवाल है जो हर तरह से किसी ना किसी से पूछ ही लेते हैं लोग। बट हमें समझने की जरूरत है कि एक अकेला इंसान, आप हम चाह के 140 करोड़ लोगों को नहीं चेंज कर सकते। हम ये क्यों नहीं बात कर सकते हैं कि जो 140 करोड़ की आवाम है, जनता है, ये अपने हक की बात कब उठाएगी? आपको कोरोना के टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को वहां का एक इंसान लाइन में लगा दिया था कि आप लेट आए हैं, पहले वैक्सीन हमको लगेगी। यहां कोई गांव के मुखिया को नहीं लाइन में लगा सकता है, जबकि सबसे बड़े डेमोक्रेसी हम लोग हैं, सबसे पुराने डेमोक्रेसी है। तो हमारे पास वो कब आएगा? जब वो इंसान अगर अच्छा हो गया तो खुद वो किसी भी तरह के लीडर से काम करा लेगा। कोई बच्चा अगर आईआईटी में पढ़ रहा है, कोई एम्स में पढ़ रहा है, उनके टीचर मजाल की कुर्सी पे बैठ के सो जाए, उनसे पढ़वा लेगा कि पढ़ाने आए हैं कि क्या करने आए हैं। बट वही अगर आप जाएंगे कोई छोटे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बच्चा भी वैसे ही है, टीचर भी वैसे, तो कम से कम जो सामने वाला है वो होना चाहिए। अब जैसे यहाँ इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये लोग हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अगर हम लोग को लेवल के नीचे बात करेंगे लोग तो कहेंगे आइडियाज ऑफ इंडिया में आए हैं। हाँ, तो प्रोटेस्ट में क्या हुआ फिर?